आपको पेरेंट्स की बहुत ज्यादा सपोर्ट है। I'm very blessed daughter कि I have a very supporting parents जो कि बहुत ज़्यादा जो है बेटियों को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। आप कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं इस चीज को कि एक बेटी के लिए उसके पेरेंट्स का कितना रोल है उसको जिंदगी में आगे लेके जाने के? इंक्लूड करूंगी कि चाहे आपका बेटा है बेटी है, पेरेंट्स का जो किरदार है वो नो डाउट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि शायद मेल और फीमेल का जो रिलेशन है वो नेगेटिव ही है। नहीं, बच्ची की बेटी की लर्निंग है कि उसने दुनिया को कैसे फेस करना है। अपने घर के उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने, बेसिकली रिश्तों को लेके जो लर्निंग है ना वो सारी मैंने अपनी अम्मा से और अपनी सराउंडिंग से, अपने रिश्तेदारों से। आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ आए कि हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल। किसी लड़के ने ना घूंसा मार दिया मुंह पे, तो वो बच्ची अब रोती नहीं डेफिनेटली, जैसे आप बता रही हैं। बच्ची ने उनको बताया कि मम्मा ये है ना मुझे आज तो मारा। तो मदर ने उसे कहा कि बेटा आज के बाद अगर कोई मारे तो तुमने मुझे नहीं बताना, आके तुमने आगे से जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन का हमारी सोसाइटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। हमारे मज़हब ने वुमेन को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है। इसी सिलसिले में आज की हमारी पॉडकास्ट जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के साथ है। इनका नाम है जीनत सरफराज, जो कि एंकर पर्सन है चैनल 41 में। ये एक वर्किंग वुमेन है, ये एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है। आइए इनसे बात करते हैं। जीनत, बंडल ऑफ थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे हमारी इस पॉडकास्ट में। मैं चाहूँगा कि आप अपना प्लीज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, और आपकी जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है प्लीज़। Thank you so much first of all for having me and thank you so much for your kind words जो कि आपने बोले मेरे लिए। जितने भी आपकी देखने वाली ऑडियंस हैं सबको मैं सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और काशिफ के साथ मेरी जितनी सेटिंग हुई है तो बड़ी ही खूबसूरत सेटिंग रही है। थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो मीडिया में जो मैं आई हूँ काशिफ, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी मीडिया से रिलेटेड नहीं है। तो फैसलाबाद से ही बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ, मेरी पूरी फैमिली फैसलाबाद से है। एंड देन मैंने अपनी स्टडीज जो है वो भी जर्नलिज्म में ही कंप्लीट की। एक शौक था जो वक्त के साथ साथ मुझे लगा, पहले तो मुझे लगा था, मेरे घर वालों को लगा था कि ये सिर्फ एक वक्ती शौक है जो सिर्फ वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन आई एम वेरी ब्लेस्ड डॉटर कि आई हैव अ वेरी सपोर्टिंग पेरेंट्स जो कि बहुत ज्यादा जो है बेटियों को आगे बढ़ाने में यकीन रखते हैं। ये नतीजा है कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और एक जो है वन नाउन इदारे में जो है वो सर्व कर रही हूँ एज एंकर पर्सन, और बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। मैं फील करती हूँ इस बारे में। वेरी गुड। अच्छा, ये इसमें हमने आपकी बातों में ये चीज़ कैच की है कि आपको पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। आप कितनी इम्पोर्टेंस देती हैं इस चीज़ को कि एक बेटी के लिए उसके पेरेंट्स का कितना रोल है उसको जिंदगी में आगे लेके जाने के? इम्पोर्टेंस मैं कहूँगी कि क्योंकि सारी बातें कि एक औलाद, चाहे वो बेटा है चाहे वो बेटी है, मैं सिर्फ बेटी की हद तक नहीं कहूँगी, मैं बेटों को भी इसमें इंक्लूड करूंगी कि चाहे आपका बेटा है बेटी है, पेरेंट्स का जो किरदार है वो नो डाउट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके फादर्स का, आपकी मदर्स का, मतलब अगर आपको कोई एक सिंगल पेरेंट जो है वो अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तब भी आप जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपके फादर की सपोर्ट है तो यकीन जाने काशिफ आपको जिंदगी की, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मुझे आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ या मैं कहीं पे भी बैठी हूँ, मुझे बिल्कुल इस चीज की फिक्र नहीं होती है कि कोई देखने वाला क्या कहेगा, बिकॉज बैक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई हैव अ वेरी ब्लेस्ड चाइल्ड कि मेरे पास ऐसे पेरेंट है, स्पेशली मेरे फादर का इसमें बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि मैं जिस फैमिली से आती हूँ वहाँ पे कोई मीडिया का रोल नहीं है, वहाँ पे कोई मीडिया का बैकग्राउंड नहीं है। और हमारी सोसाइटी में स्पेशली इन फैसलाबाद मीडिया इंडस्ट्री को कोई अच्छी इंडस्ट्री भी नहीं समझा जाता। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी ऑडियंस को भी और जितने देखने वाले मैं सबको बताना चाहती हूँ कि कहीं में कोई फील्ड जो है वो अच्छी या बुरी नहीं होती, हम इंसान उस जगह को अच्छा या बुरा बनाते हैं, ठीक है। एंड मैंने अपनी लाइफ में जितना भी सीखा है, लोगों से सीखा है, ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से बल्कि मेरे सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं मैं उनसे बहुत सीखती हूँ, मैं बहुत ऑब्जर्व करती हूँ।
करती हूँ, मैं चीजों में कोशिश करती हूँ, और मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं जो आज बोल रही हूँ ये मैंने डे वन से चीजें की हैं। मैंने बहुत गलतियां की हैं लाइफ में, और उन गलतियों से मैंने सीखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि ना सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस से, बल्कि आप मेरे साथ जब आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, तो मैंने उस सिटिंग में अपने हर गेस्ट से बहुत कुछ सीखती हूँ, और उन अच्छी चीजों को मैं कोशिश करती हूँ कि आगे टाइम टू टाइम कोट करती रहूँ, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग सीख सकें। तो जहाँ तक पेरेंट्स की इम्पोर्टेंस की बात है, अगर मैं 2 लफ्ज भी बोलती हूँ या मैं कहीं जाती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो मुझे मेरे पेरेंट्स की तरफ से मिला है। और एक बेटी के लिए यकीन जाने, मैं तमाम देखने वालों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी देखने वाले हैं कि अपनी बेटियों को बहुत सपोर्ट करें, अपनी बेटियों को बहुत इंडिपेंडेंट बनाएं, उनको उनकी लाइफ में, ये जो हम एक रवायती से जुमले सुनते हैं ना कि आपकी शादी हो जाएगी, अपने घर जाओगी तो जो मर्जी करना, अगर आप वो उसको उड़ान अपने घर से नहीं देंगे ना, यकीन जाने वो पर आपकी बेटी को कोई और नहीं दे सकता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पहली तो बात ये है कि जब हम उसे कहते हैं ना कि तुम जब अपने घर जाओगी, तो इसका मतलब है कि हम उसको इस घर में पराया कर देते हैं। इसका मतलब है कि उसको हम वो इम्पोर्टेंस नहीं देते कि ये भी तुम्हारा घर ही है। हम उसको थोड़ा सा मेरा ख्याल प्रॉब्लम में डाल देते हैं, यही समझाते कि तुमने अपने घर में जाना है। ठीक है। सो अच्छा, हाँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हैं माशाल्लाह, और सिंस लॉन्ग टाइम यू आर वर्किंग देयर, वी वॉच यू ऑन टेलीविजन। तो बात करने का मकसद ये कि एक यहाँ पाकिस्तान में वर्किंग वुमेन को ऑर्गेनाइजेशंस में किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं? That is a very important question, और बहुत ऐसा सवाल है जिसपे हम घर से ही अपनी बच्चियों को डरा देते हैं। यकीन जाने सबसे पहले उन्हें करेज नहीं देते हैं, और हम अपनी बेटियों को ये कहते हैं कि फलां जगह अच्छी नहीं है, पता नहीं लोग कैसे होंगे। इसकी बजाय मैं एक चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव रखती हूँ काशिफ, कि आप अपनी बेटियों की जो है वो पर्सनालिटी बिल्डिंग इस तरह की करें कि वो जहाँ पे भी जाए वो अपना अलग मुकाम बनाए, अपनी अलग जगह बनाए। मैं जहाँ पे भी काम मैंने किया है, यहाँ इससे पहले भी मैं जिस इदारे के साथ मुंसलिक थी, हर जगह पर अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर जगह पर आपके साथ अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और वो जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप तो नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं फलां जगह पे या फलां इदारे में चली जाऊंगी तो वहां पर लोग मुझे अच्छे ही मिलेंगे। नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप में कितना करेज है, आप में कितनी हिम्मत है। राइट, बिल्कुल राइट, एब्सोल्युटली। एज मैन, आप मुझे बता दें कि इस दुनिया का कोई एक कोना है जहाँ पे आप ये डिफरेंशिएट कर सकें कि यहाँ पे लोग अच्छे हैं, यहाँ पे नो, नहीं, मुश्किल तरीन वक्त है ये, और ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी सी शायद ये बात बड़ी अनयूजुअल सी है, लोग कहने से घबराते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी आपकी बेटी आपके अलावा आपके घर में भी सिक्योर नहीं है। क्या आप आज के दौर में, क्योंकि मैं एक न्यूज चैनल से एसोसिएट हूँ, मैं बहुत सारी ऐसी न्यूज देखती हूँ कि फलां के रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, फलां के रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया। जब आपके इर्द गिर्द जो आपके साथ बहुत अरसे से आपके ब्लड रिलेशंस हैं या कहीं ना कहीं से आपके जानने वाले हैं, जब वहाँ आप उन लोगों की गारंटी नहीं दे सकते हो, तो आप कैसे किसी इदारे को बुरा कर सकते हो? मैं हमेशा से बात कहती हूँ कि कोई बिल्डिंग्स, कोई फर्नीचर, कोई भी जगह जो है वो बुरी नहीं होती है, हम उसमें बसने वाले इंसान उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस अल्हम्दुलिल्लाह, जिन लोगों के साथ बुरा रहा, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा के। और मेरी एक चीज हमेशा से मेरा बिलीफ है कि पॉजिटिविटी को हमेशा अपने साथ लेकर चलो। मैंने किसी भी अपनी समझ, क्या उसको कह सकते हैं कि किसी भी डाउनफॉल को मैंने कभी ये नहीं समझा कि मेरे में कोई फॉल्ट है या मेरे में कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकती। आई बिलीव कि अल्लाह पाक की ज़ात ने मेरे लिए इससे बहुत बेहतरीन फैसला किया है। दैट्स व्हाई मुझे वो इस टाइम पे मिला नहीं, और मेरे साथ ये हुआ है। और जब मुझे, आप यकीन करेंगे, जब मुझे रिटर्न में मिला है ना, तो मैं सोच नहीं सकती थी कि रब की ज़ात ने मुझे कितना ज्यादा नवाजा है। एंड आई एम सो हम्बल, इस बारे में बहुत लकी हूँ मैं कि मुझे कुछ चीजें देर से मिली, लेकिन वो ऐसी मिली है कि उसमें मैं जितना अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करूँ, शायद उससे पहले मिलती तो मुझे उसकी वो वैल्यू नहीं, आई नो द वर्थ ऑफ दैट थिंग्स, और मुझे उस चीज की वैल्यू है, और मैं बहुत खुद को जो है वो खुशकिस्मत समझती हूँ। और जितने पेरेंट्स भी हैं, स्पेशली क्योंकि वुमेन्स डे के हवाले से हम बात कर रहे हैं,
तो मैं चाहती हूँ कि घर से हर बाप अपनी बेटी की सपोर्ट करे, हर माँ जो है अपनी बेटी की तरबियत करे, उसे बताए कि माशरे में जीने के क्या ढंग है, माशरे में खुद को, अपनी पर्सनालिटी को आप इतना स्ट्रांग रखो कि 4 लोगों में खड़े हुए किसी भी बंदे की या किसी भी तीसरे इंसान की जुर्रत ना हो कि आके वो अपनी लिमिट जो है क्रॉस कर सके। और वो जो लिमिट है ना, वो एक खातून ने खुद बनानी है कि उसकी लिमिट क्या है, यानी कि उसका ऑरा जो है वो कहाँ तक है, कोई बंदा जो है वो कहाँ तक उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है, वो उसने डिफाइन करना है। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अक्सर ये देखा है कि 2 लोग होते हैं, एक फीमेल जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के साथ बात कर रही होती है, अटैच होती है, समझ रही होती है चीजों को, और दूसरी जो है वो हाइड होकर चुप के बैठी होती है। हालांकि मैं नहीं समझता कि उसको उसका हाइड होना उसको बचा रहा है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करे। क्या ख्याल है? क्या जो आपने बात करने की बात की, देखिए वो जो लिमिट की मैंने अभी बात की ना, वो वही लिमिट है, वो वही बाउंड्री है। मैं आपसे बात करूंगी, मैं यहाँ पे स्टूडियो में हमारे पास जितने लोग मौजूद हैं, मैं सबसे बात करूंगी, लेकिन उस बात के बीच की जो एक लाइन है ना, वो लाइन आपको ड्रॉ करनी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको कितनी इजाजत देनी है, ठीक है। और मैं समझती हूँ कि ये प्रैक्टिस day 1 से चलती है। अभी रिसेंटली जो है वो मेरे सर्कल में मतलब एक फीमेल थी, उनको मैंने किसी जॉब के लिए रेफर किया, तो वो मुझसे डिस्कस कर रही थी कि किस किस तरह से मामला को आगे चलाना है। तो मैंने उनको भी यही कहा कि देखिए आप अपने प्रोफेशनल डिसीजंस खुद लें, ठीक है। मैंने आपको रेफर जरूर किया, दैट्स नॉट मीन कि आप जो मैं बोलूंगी आप भी करेंगे। मेरा लोगों के साथ एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन एक चीज जो मैं हर खातून को कहना चाहती हूँ, जो मेरे रेफरेंस स्पेशली कहीं पे भी जाती है, तो या मेरी सराउंडिंग में बैठती मैं बात करती हूँ, जो मुझे लगता है कि किसी को थोड़ा माइंड नहीं कर रहे हैं, कि आप day 1 से आप चाहती हैं ना कि अगर लोग आपको रिस्पेक्ट दें, लोग आपके साथ जो है एक तमीज के दायरे में रहें, ठीक है। तो आपको अपने और सामने वाले के दरमियान में एक थिन लाइन होती है, बस उस लाइन को ड्रॉ करना है। आप सबसे बात करें, आप बात नहीं करेंगे तो कैसे आपको लाइफ के एक्सप्लोजर मिलेंगे? आपको लोगों के एक्सपीरियंस नहीं पता होंगे तो कैसे? एंड वन मोर थिंग काशिफ, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको जिंदगी की बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। समटाइम आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं अगर किसी उलझन में होती हूँ ना, ज़हनी उलझन में, और मैं खामोशी से सुन रही होती हूँ या कुछ कर रही होती हूँ, मुझे कभी किसी को अपना पर्सनल मैटर बताने की जरूरत नहीं पेश आई। अल्लाह किस तरह से वसीला बनाकर आपको हेल्प आउट करता है और आप तक वो जवाब पहुंच जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू लिसन अदर वन। आपको दूसरे को सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोले जाना बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट प्लेस पे राइट थिंग आप किस तरह से अपना ओपिनियन रखते हो। एक और चीज जो मैं समझती हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खवातीन के लिए, हमारे यहाँ खवातीन को कह दिया जाता है, उनकी राय को शायद इतनी इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती। अब तो चीजें बहुत सारे चेंज हो गई हैं, बहुत वोकल हो गई हैं खवातीन। अगर हमारी सोसाइटी आपको वोकल होने का अपॉर्चुनिटी, अपनी चांस दे रही है, तो आपको भी उस चीजों को जो है वो समझना चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए, और तभी जिंदगी मेरा ख्याल है चलती है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दुनिया सिर्फ खवातीन चला रही है या सिर्फ मर्द हजरात चला रहे हैं। ये वो गाड़ी के 2 पहिए हैं जो बैलेंस रहेंगे तो चलेगी। तो मैं कभी भी किसी चीज में ये नहीं कहती कि खवातीन ही ठीक है, ना मैं ये कहती हूँ कि मर्द हजरात ही ठीक है। यहाँ पे मर्द औरत ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे दोनों तरफ कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है, और ये सोसाइटी दोनों तक मिलके चलने से चलेगी, ऑपरेशन से चलेगी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे हमेशा से जो बैड एक्सपीरियंस है वो मर्द हजरात की तरफ से ही मिलेगा। खवातीन भी आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको मेल पर्सन से अच्छे एक्सपीरियंसेस भी मिल सकता है। ये इसमें कोई नहीं है, ये तो हमने प्रॉब्लम वाओ, मतलब हम लोग ये समझ लेते हैं कि शायद मेल और फीमेल का जो रिलेशन है वो नेगेटिव ही है। नहीं, आपको समटाइम आपके बॉसेस से, आपको आपके कोऑर्डिनेट जो सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे जाते हैं और आप उसमें से बहुत ज्यादा लर्न करते हैं। तो ये जो एक बच्ची की, बेटी की लर्निंग है, ठीक है, कि उसने दुनिया को कैसे फेस करना है, वो किस तरीके से डे 1 से पेरेंट्स कर सकते हैं। हम पेरेंट्स हैं, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमने अपनी बेटियों को दुनिया के सामने पावरफुल कैसे करना है। आपकी कम्युनिकेशन में से बार बार मैंने फील किया कि यू आर अ पावरफुल वुमन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी बिल्डिंग में
जो आपकी ये पर्सनालिटी बिल्ड हुई है, इस पर्सनालिटी बिल्डिंग में किस किस का रोल है? इसमें बहुत सारे लोग, वैसे तो यूजुअली मैं तो कहती हूँ कि मैं हर दिन ही कुछ सीखती हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, वो भी आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। बड़ा कोई भी आपको मिलता है तो भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। मैं अपने पेरेंट्स के साथ यूजुअली बच्चे अटैच होते हैं, साथ ही साथ मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मेरी ग्रैंड मदर के साथ मैं बहुत ज्यादा अटैच रही हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमारे दादा दादी नाना नानी हमसे कहना चाहते हैं, लेकिन बच्चे जो होते हैं इतनी उनके पास टाइम नहीं है। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। बच्चों के लिए तो गेम्स हैं और जो है वो सोशल मीडिया है, उनको तो ये नहीं होता, क्योंकि जो वो सियाने लोग हैं या जो दादा दादी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके दौर की बातें वही बता सकता है। और वो बहुत गोल्डन बातें हैं, वो बहुत सुनहरी बातें हैं। आप यकीन जाने, मेरी ग्रैंड मदर, अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके साथ बहुत ज्यादा अटैच भी थी। और उनके जाने के बाद अब भी मुझे वो कमी महसूस होती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्कूल टाइमिंग तक भी, जब तक वो हयात थी, तो मेरी आदत थी कि मैं अपने अम्मा पापा के साथ ही, मैं अपनी दादी के साथ ही रूम शेयर करती थी, और उन्हीं के साथ हम एक ही। तो वो रात के टाइम ना, वो दूसरे ये नहीं कि आपको कोई परियों की कहानी, ये नहीं, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताती थी। वो कि ऐसे मेरी शादी हुई, ये चीजें हुई, वो हुई। और अब यकीन करें, वो एक ही बात को ना, बुजुर्ग हजरात भूल जाते हैं, वो एक ही बात को कई बार उन्होंने मुझे दोहरा के सुनाई। मुझे वो चीजें याद हो गई, और मुझे वो चीजें जब याद हुई तो आज उन चीजों को कहीं ना कहीं समा, वो चीजें मुझे बहुत हेल्प करती हैं, समझ आती है मुझे सबसे पहले जो है ना, वो घर के मामलात के, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे डील करना है। और फिर माशाल्लाह से मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ हैं, और हम लोग शुरू से एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में थे, ठीक है। तो उसने मुझे घरेलू मामलात अगर सिखाए तो ये दो खवातीन हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, क्योंकि मेरी नानी की बहुत अरसा पहले, बहुत यंग अर्ली एजेस में उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरी अम्मा का भी उनके साथ ऐसा इंटरेक्शन नहीं रहा था। तो मेरी दादी के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होने की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि मेरी मदर का मेरी दादी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था। तो उस समहाउ कहीं ना कहीं हम रिलेट कर रहे थे। तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता नहीं, कोई अल्लाह की तरफ से है, मुझे हमेशा अपनी उम्र से ज्यादा ना अपने बड़ों के साथ बैठ के उनकी कहानियां सुनने में और वो कहानी बेसिक रीजन आपने जो इतनी लर्निंग की है, इतना कुछ उनमें से सीखा है। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करना, क्योंकि ये बहुत रिश्तों की वैल्यू है, क्योंकि मैंने वो अपनी मदर से सीखा है। मैंने उनको देखा है, मैंने अपने घर के उतार चढ़ाव देखे हैं। मैंने बेसिकली रिश्तों को लेके जो लर्निंग है ना, वो सारी मैंने अपनी अम्मा से और अपनी सराउंडिंग से, अपने रिश्तेदारों से। और मेरी पर्सनालिटी की और भी चीज है जो मैंने बहुत कम शायद किसी को बताई है, वो ये है कि मैं जब भी कोई इंसिडेंट देखती हूँ ना, अच्छा या बुरा, उसमें से जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, जो अच्छी चीजें होती हैं, जहाँ पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैं समहाउ अपने दिमाग की किताब में कहीं लिख लेती हूँ। और मुझे याद होता है कि मैं कहीं अगर बाय चांस जिंदगी में वैसी चीज को फेस करूं, तो मैं एक बार रिकॉल जरूर करती हूँ, अपनी मेमोरी को जरूर टटोलती हूँ कि वहां से कुछ जरूर निकलेगा। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा हेल्प आउट करी। और जहाँ पर हम बाहर की दुनिया की बात करें, सोसाइटी की, तो वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी मुझे मेरे अब्बा ने दी। मेरे अब्बा ने, आप यकीन जानिए, मैं बहुत स्कूल टाइम तक, एक टाइम था मेरा जो है वो पीपल्स कॉलोनी, यहीं पे मेरा स्कूल हुआ करता था, तो उन्होंने मुझे आने जाने के लिए ऑटो वगैरह लगवा के दिया हुआ था। जैसे यूजुअली हर घर में होती है कि वैन या ऑटो पे बच्चों को कौन लेने जाए कौन नहीं जाए। तो एक दिन ऑटो वाला नहीं आया, तो मुझे बड़ा स्कूल के गेट से बाहर निकल के मुझे लोकल ऑटो लेने में बहुत खौफ है। मैं हर किसी की तरफ देखूं, मुझे ये लगे कि जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। एक्सपीरियंस नहीं था, और ये टाइम है, मैं 9th या 10th में हूँ, तो बहुत बच्चा छोटा था, ये वो था। तो उसका क्या हुआ, मैंने घर आके बताया कि बाबा आज तो ऐसे हुआ, तो मैं तो आज बड़ा डर गई। तो फिर ऑटो वाले अंकल जो है आधा पौना घंटा लेट आए, तो मैं घर पे भी पहुंची, तो अम्मा ने बताया सब चीजें। तो उन्होंने ये हाल सोचा कि आई थिंक ये मैट्रिक की बात है, क्योंकि फौरन बाद मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद आप जो है लोकल ट्रैवल करेंगे, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, आपको समझ आए कि हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल। आपने उनके साथ कैसे बात करनी है, कैसे जाना है, कैसे आना है, इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या चीजें करनी है, ये सारा कुछ। इसमें हम लोग एक प्रीवियसली जो है वो एक फीमेल के साथ पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल दी कि बच्चे को कैसे सिखाना है।
उनकी बेटी को किसी दिन ना एक दिन किसी लड़के ने ना घोंसा मार दिया मुंह पे। तो वो बच्ची आई, उन्होंने आके बच्ची ने अपनी, वो रोती नहीं डेफिनेटली जैसे आप बता रही हैं, वो रोती नहीं, तो मदर रात को जब मदर उसकी ऑफिस से नहीं वर्क, शी इज आल्सो वर्किंग वुमन, तो उसने जाके अपनी बच्ची ने उनको बताया कि मम्मा ये ना मुझे आज तो मारा है, लड़के ने मेरे मुंह पे घुसा मारा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा है मेरे साथ। तो मदर ने उसे कहा कि बेटा आज के बाद अगर कोई मारे तो तुमने मुझे नहीं बताना, आके तुमने आगे से जवाब देना है। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। और वो कहती है कि वो उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि स्कूल से एक दो दफा कंप्लेंट्स आई हैं कि आपकी बच्ची को किसी ने मारा, तो इसने आगे से रिस्पॉन्ड किया है, इसने जो है वो इग्नोर नहीं किया। तो उसकी मदर कहती है कि ये बेसिक मैं समझता हूँ कि यही लर्निंग है। एक बच्ची को, एक लड़की को स्ट्रॉन्ग बनाने का यही तरीकाकार है कि उसको समझाया जाए कि सोसाइटी में आपने रहना कैसे है, आपने लोगों के साथ जो है वो बिहेव कैसे करना है। वही आपकी बात, आपने जो बात की कि एक लाइन जो है वो कैसे बनानी है, वो आपकी लाइन को लोग क्रॉस ना करें, बट आपको पहले लोगों को तो बताना तो पड़ेगा ना कि मेरी ये लाइन्स है, आप मेरे साथ फ्रैंक नहीं हो सकते, अपनी बेटियों को जरूर एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखने का जो है वो मौका दें। बहुत इम्पोर्टेंट कि उसको पूरी लाइफ में उसके ओपिनियन की बात होगी। देखिए ना, नॉर्मली अब हमारी घरों में नॉर्मली हमारे सोसाइटी ऐसी है कि वुमेन के जो ओपिनियन है उसको वर्थ नहीं दी जाती। Am I right? Yes, you are right. That's strong. हमारे मजहब ने तो दी है। So, इसके बारे में, इस ओपिनियन बिल्डिंग के बारे में आपकी क्या राय है और उसमें क्या होना चाहिए? That's a very good point. आपने रेज किया। बात की जाए वही काशिफ की मैं बात करूंगी तो मेरी अपनी जिंदगी से रिलेटेड हम चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं, बिकॉज ये पॉडकास्ट हमने रखी ही स्ट्रॉन्ग वुमेन के ऊपर है, इसका टॉपिक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, यू आर वन ऑफ देम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके जो मतलब चीजें आपके साथ जब भी हमारी मुलाकात हुई तो हमने बहुत कुछ लर्न किया है। बेसिकली हम तो आपको कहेंगे यू आर अ सुपर वुमन, कि एक लड़की जो है वो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में, और वो भी कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल जो है वो मीडिया, जिसको नॉर्मली आपने जैसे कहा कि सही नहीं समझा जाता, लेकिन लोगों का क्या है, लोगों की बातें हैं, बट यू आर वर्किंग देयर, जहाँ पे आपकी डेली जो मुलाकात है, जो मीटिंग्स हैं, जो इंटरव्यूज हैं, वो मेल पर्सन के साथ होते हैं। सो आप माशाल्लाह बहुत अच्छा, वहाँ पे आपका एक अच्छी पोजीशन है, आप एक जो है वो एक अच्छा आपका रोल है वहाँ पे। सो यही जानना चाहेंगे, यही हम समझना चाहता हूँ मैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है ओपिनियन की, घर में, ऑफिस में, लाइफ में, और उसको ये कौन बताएगा कि ये आपका ओपिनियन है और उसको बिल्ड करें आप। बहुत इम्पोर्टेंट है। घर से बात शुरू करते हैं क्योंकि हमारी पहली दरसगाह होती है, हमारे पेरेंट्स हमारे पहले टीचर्स होते हैं। तो मेरे से बड़े एक भाई हैं, वो मेरे अब्बा से बात करते हुए आज भी थोड़ा सा उनका एक इज्जत कह लें, थोड़ा सा एहतराम करें, थोड़ा सा हिचकिचाहट है। बट मेरे घर के कोई भी इम्पोर्टेंट मामला होते हैं, मेरे पेरेंट्स जरूर हम दोनों बहनों को बिठाते हैं और जरूर पूछते हैं कि ओपिनियन क्या है, और मैं जरूर ओपिनियन देती हूँ। समटाइम मेरी मदर्स को होता है कि बेटियां इतनी बोलती अच्छी नहीं लगती हैं, बट मेरे अब्बा कहते हैं कि नहीं, उनकी अपनी बात की वैल्यू है, वर्थ है। हाँ, लेकिन यहाँ अपनी बेटियों को ये सिखाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे कितना बोलना है, किस तरीके से और किस लहजे से बोलना है, क्या इम्पोज करना है, क्या इम्पोज करना है। मतलब कम वर्ड्स में आपको एक पावरफुल ओपिनियन देनी है, ठीक है। उसमें आपको अपनी आवाज ऊंची करने का कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको चीखने चलाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी पर्सनालिटी को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको अपने वर्ड्स को बहुत ज्यादा वर्डफुली बनाना चाहिए, ठीक है। और तब तक, और मैं समझती हूँ कि ये नहीं कि बात शुरू करे और बीच में ही आप अपना सामने वाले की बात सुने, ठीक है। आप सुनो और सुनने के बाद एक अपना ओपिनियन दो, बहुत रिस्पेक्टिवली, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अपनी बेटियों की लर्निंग आप घर से शुरू करें। जब आप अपने घर के कोई ऐसे मामला, बहुत मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत कुछ ऐसे मामला भी होते हैं जो बच्चों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद
जब आपको लगे कि आपकी बेटी अब चीजों को समझ नहीं हाँ, लग रही है, उसको ताकि अंडरस्टैंड नहीं हो ठीक है। सके। तो ये एक माँ की इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपने अच्छे लाइफ एक्सपीरियंसेस अपनी बेटी के साथ शेयर करे, क्योंकि बेटी बहुत अर्ली एजेस में दुनिया को अपनी पेरेंट्स की नजर से देखती है। तो खुदारा मैं तमाम उन पेरेंट्स से भी जो है रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये जो हम अपने फैमिली पॉलिटिक्स करते हैं ना, कहते हैं कि तुम्हारा ताया अच्छा नहीं, तुम्हारा फलां रिश्तेदार अच्छा नहीं है, ये वो है वो नहीं। अगर आप बड़ों के आपस में जो क्लैश भी चल रहे हैं ना, तो आप अपने बेटियों और बेटों दोनों के सामने अपने रिश्तों को लेके अगर आप चाहते हैं कि उनको इम्पोर्टेंस हो उस चीज की, वो उस चीज को अहम समझें, तो आपको बहुत जरूरी है कि आप उनको जो है वो जिंदगी का जो है रियलिटी चेक उनको जरूर दें, उनको उनके रिश्तों के साथ जो है वो अच्छे तरीके से रूबरू करवाएं, ताकि उनका एक पॉजिटिव इमेज जो है, एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बिल्ड हो। देखिए जब एक बच्चा एक लर्निंग स्टेज में होता है ना, अगर वो अपने अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्व कर लेगा ना, तो उसकी पर्सनालिटी मंफी बन जाएगी। हर चीज को नेगेटिवली देखने लग जाएगा। तो आप उसको पॉजिटिव लर्निंग दें। फिर टाइम के साथ जैसे हम भी बड़े हो गए, बहुत सारी चीजें मुझे ऐसी भी लगी कि नहीं, मेरी अम्मा भी कुछ ज्यादा ही बताती थी, इतना नहीं है, लेकिन उसमें क्या है कि उसमें आपकी मतलब पर्सनालिटी में जो है ना, वो आप पॉजिटिव रहते हो। उसका मतलब समझ में आया कि उन्होंने वो सब चीजें पॉजिटिव करके अच्छे से क्यों बताई, क्योंकि आज अपने रिश्तों की बात करें तो रिस्पेक्ट है। अगर किसी को तकलीफ होती है तो वो तकलीफ जेन्युइनली फील होती है, आपके अंदर इमोशंस हैं, आपके अंदर आपकी फैमिली को लेकर वैल्यू है, तो ओपिनियन देना भी उन्होंने साथ साथ सिखाया कि जहाँ पे जरूरत हो वहां पे ओपिनियन दो। और बड़ों के मामलात में जो है वो बिल्कुल ये नहीं है, अगर चार बड़े बात करें फिर आपको बोलना जरूरी नहीं है जब आपके पेरेंट्स हैं, लेकिन अगर जहाँ पे आपके ओपिनियन की जरूरत है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपके बड़ों से कुछ गलत हो रहा है, जरूर ओपिनियन दो। और बड़ों को यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि आपके छोटे हमेशा गलत नहीं हो सकते हैं। मैं एक चीज पे बहुत बिलीव रखती हूँ कि मैच्योरिटी, समझदारी उम्र की और आपके छोटे बड़े या किसी भी जेंडर की मोहताज नहीं है। तो ये बहुत मतलब ये वो चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें जिससे हम अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। और घर से बाहर ओपिनियन रखना मेरे फिर से अगेन मेरे अब्बा ने सिखाया कि बेटा कहीं पे कुछ गलत लगता है ना, जो चीजें आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर लेकर जा रही हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि किसी का बात करना आपको सही नहीं लगा, आप उसको बहुत रिस्पेक्टिवली वहीं पे शट अप कॉल दें। बिल्कुल सही। ये बहुत जरूरी है एक औरत के लिए कि आप अगर जो मैं एक लाइन ड्रॉ करने की, और आपने कहा ना वो लाइन एक ड्रॉ तो की, लेकिन उससे पहले लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है? तो आप उनको तरीके से बताएं कि देखिए जी आपने ये सब चीजें की हैं और ये सब चीजें एटलीस्ट यहाँ पे नहीं चलेंगी, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, नेक्स्ट टाइम मत कीजिए। ठीक है, यू हैव राइट, आपको राइट है ये। अच्छा, वर्किंग वुमेन का रोल जो है वो इकोनॉमी में बहुत स्ट्रॉन्ग है, होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जितनी वर्किंग क्लास है उसमें ओनली 23% जो वुमेन है। और मैंने देखा है कि बच्चियों की डिग्रियां जो है वो शादी के बाद ज़ाया हो जाती है। इवन के मेडिकल बहुत ज़्यादा देखा गया है कि बच्चियां डॉक्टर्स बन जाती हैं, लेकिन उन्हें फोर्स कर दिया जाता है, उन्हें मजबूर कर दिया जाता है कि आपने घर को ही संभालना है, और उनकी डिग्री बेचारों के पैशन और उन जो वो रातें जागी होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। बहुत पैथेटिक कंडीशन है और ये हमारे मुल्क में ही है। क्यों है और इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छा, पहले तो मैं ना एक चीज और है, हम वुमेन एम्पावरमेंट पे जब भी बात करते हैं तो यूजुअली हम सोचते हैं इकोनॉमी, वर्किंग वुमेन, दिस एंड दैट, बट मैं समझती हूँ कि अगर आप एक वुमेन हैं, अल्लाह ने आपको इस दुनिया में पैदा किया है, तो आप अपनी जात में जो है वो एक तो पावर है, ठीक है? आपसे बड़ी पावर कोई और नहीं है। जो औरत एक बच्चे को इतनी पेन, हम लोग उसको सोच भी नहीं सकते, वो बर्दाश्त करके इस दुनिया में लेकर आ सकती है, तो दैट्स मीन कि आप ऑलरेडी एक सुपर वुमन है। एंड देन फिर अगर आपको आपकी वुमेन्स को एम्पावर करना है तो लिटरेसी रेट को अच्छा करना होगा, बच्चों को अवेयरनेस देनी होगी, बच्चों को एजुकेशन देनी होगी, बच्चों को हमें बिल्कुल हमें उनकी अपब्रिंगिंग में वो तमाम चीजें उनको बतानी होंगी कि क्या सही है क्या गलत है। एंड देन उसके बाद उनका रोल आता है जब आप उनको एजुकेट करते हो, उनको सही और गलत की पहचान बताते हो, उनको
बताते हो, उनको उनकी आवाज उठाना बताते हो, तभी वो किसी भी इदारे में सर्व कर सकती हैं। और अगर आपको आपकी बेटी की शादी करके और आपको ये एक नजरिया रखना है कि ये भाई आपकी कल को शादी कर देनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि फिर आप जो है उसको इतनी जो है वो मेडिकल की, इंजीनियरिंग की डिग्री में उनको एक सिंपल सी उसको 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 पहले हम उसको अलाउ करते हैं कि वो पैशन को फॉलो करे, और ख्वाब देखने देते हैं और फिर उसके ख्वाब को तोड़ देते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसे ये कहें कि बेटी कोई बात नहीं, आप अपनी शादी के बाद, बोल के शादी में ये शर्त रखें कि हमारी बेटी जॉब करेगी? अच्छा, शर्त कितना जरूरी है इंडिपेंडेंट होना? मैं कहती हूँ शर्त भी नहीं रखे, रिश्ते शर्तों पे नहीं, सॉरी इस पे आप you can yeah, that's good, that was my opinion, but you're right at your place कि नहीं शर्त ना रखें, लेकिन कम से कम उसको राइट तो दें। देखिए, मैं क्या समझती हूँ कि आप अपनी बेटी का हाथ जब भी किसी मर्द के हाथ में देते हैं ना, तो आप ये देखें कि जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को एक उसको उसके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए उसको उड़ान भरना सिखाया है, तो क्या वो बंदा उसको वो आसमान दे सकेगा कि वो उड़ान को भर सके? ये you mean to say कि how you have to choose a man for your daughter. आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया कि वो मैं एग्री करता हूँ कि मेरा पॉइंट रॉन्ग था कि आप शर्त नहीं रखेंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं तभी अपनी बेटी की शादी करूंगा अगर आप उसे जॉब करें, नहीं, बल्कि आप पर्सन ही वो चूज करें जो शायद आपको खुद कहे कि आपकी बेटी जॉब करेगी या कम से कम इंडिपेंडेंट होगी। बिकॉज अगर वो जॉब करती है तो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट, कल खुदा ना खास्ता को प्रॉब्लम बन जाए तो वो इंडिपेंडेंट हो, वो अपनी अर्निंग कर सके, वो अपने बच्चों को पाल सके। ठीक है, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था। देखिए, हम ना अपनी बेटियों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उनको बहुत वीक कर देते हैं। हम हर तीसरे घर की, हर दूसरे घर की, बल्कि मैं कहूंगी कि ये कहानी है, आप भी इससे बहुत रिलेट करेंगे, आपको भी इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज, बल्कि आपकी मेरी फैमिलीज में इस तरह की चीजें हैं कि हम कहते हैं कि हम कमाने के लिए हैं ना, आप कल को नहीं रहे तो आपकी बेटी क्या करेगी? प्रोटेक्ट कर करके वीक कर देते हैं। ये है मेजर जंक जो आपने बात की कि हम उनको बेसिकली हम उनको प्रोटेक्शन दे रहे होते हैं, या लेकिन उनको वीक तो ना करें, एम्पावर करें, उनको खुद को खुद प्रोटेक्ट करना सिखाएं। क्यों नहीं सिखाते हैं हम उनको खुद को खुद प्रोटेक्ट करना सिखाएं कि आपको किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है। मैं हर जगह पर जो है वो अपने पेरेंट्स के या अपने सिबलिंग्स के साथ तो नहीं जाती हूँ ना, मुझे बहुत सारी जगहों पे अकेले चलना पड़ता है। मुझे पता होना चाहिए कि मैं अपने आप में काफी हूँ खुद को संभालने के लिए। मेरा सिर्फ यहाँ पे बेटियों को भी समझने की जरूरत है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनपे ट्रस्ट किया है, उनको वो कॉन्फिडेंस दिया है, तो उस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करें। उस चीज को देखिए, ये कोई भी जिंदगी का मामला है ना, वो आप अकेले नहीं चला सकते, नहीं चल सकता। चाहे वो बाप बेटी का है, चाहे वो माँ बेटी का है, चाहे वो बहन भाइयों का है, मियाँ बीवी का है, सास ससुर के साथ आपके मामलात हैं, या आपकी जिंदगी में आप अपने पर्सनल रिलेशन से बाहर निकल के आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाओ। अब मैं या आप एक यहाँ पे बैठे हुए पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम अकेले नहीं कर सकते, हमारे साथ पूरी एक टीम है। ठीक है, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के बोलती रहूँ तो वो मीनिंगलेस है। ठीक है, आप भी अकेले नहीं बात कर सकते हैं, तो हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पैरेलल चल रहे हैं। यहाँ पे मतलब दुनिया में कोई भी चीज होती है ना, वो एक दूसरे के साथ चलकर होती है। और जो दोबारा से मुझसे पॉइंट पर आएंगे, आपसे बात करके एक शर्त वाली बात पे, मैं ये कहूँगी कि आप कुछ मामलात हैं जो आप ये दिमाग में सोचते हैं ना कि अच्छा ये शादी के बाद करेंगे, नहीं, आप जिस टाइम में हो, आप दो फैमिलीज के साथ या दो पार्टनर्स हैं, वो आपस में बैठ के एटलीस्ट अपनी बेसिक जो चीजें हैं वो आपस में डिस्कस करें। बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ कि वो कहते हैं कि बेटियों को ज्यादा बोलो मत, सामने वाला क्या समझेगा। उसके बजाय आप अपनी बेटियों को ये सिखाएं कि बहुत ज्यादा बोलने पे नहीं, बोलो, लेकिन कितना बोलो और अपने वर्ड्स को पावर दो। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्डिंग होगी, कम बोलो, कंप्लेन भी ना। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी की ख्वाब है आगे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, व्हाटएवर कोई भी फील्ड है, तो आपको लगता है कि वो उसको परस्यू करना चाहती है, आप उसे सपोर्ट करते हैं, तो आप कल को जिसके साथ उसकी शादी कर रहे हैं ना, आप एटलीस्ट उन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन गैप को खत्म करके देखें, आप अपने पॉइंट्स को क्लियर करें। अगर उसकी तरफ से कोई भी मतलब आपको लगे, दूसरी फैमिली की तरफ से कहीं पे आपको लगता है कि वो नहीं चल सकता है या वो
आपको नहीं वो काम करने की इजाजत दे रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि ठीक है यार, अभी वो स्टेज है कि अभी हम किसी और पर्सन का इंतखाब कर सकते हैं या कुछ तो है। हाँ, लेकिन हम यहाँ पे एक सवाल देखने वालों के माइंड में ये भी आएगा कि लोग बहुत पहले दावे भी कर लेते हैं लेकिन बाद में नहीं करने देते हैं, वो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन इनिशिएट आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। आपको जरूर जो है वो अपनी पॉइंट को, अपनी बात को आगे रखना चाहिए, क्योंकि एज वुमेन मैं बहुत इस चीज को एंडोर्स करती हूँ। आप चाहे आज की बात करें, क्योंकि सारी बात है कि अभी मेरी वो प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स से इतना सारा कुछ सीखा है शादी को लेके, मियां बीवी के रिश्ते को लेके, कि मैं एक चीज मेरी अम्मी हमेशा मुझे ये कहती हैं कि बेटा अपने काम में और फैमिली में प्योरिटी हमेशा फैमिली को देना। वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इस चीज की मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि अगर मैं अपने काम को छोड़ूं तो वो मैं अपनी मर्जी से छोड़ूं। सही, ठीक है। मुझे कोई सामने वाला जबरदस्ती ये ना कहे, जैसे मेरे बाबा ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया है, जो मेरा शरीके हयात बने वो मुझे उसी तरह से लेके चले। ठीक है। अगर कभी मुझे लगेगा कि मेरे काम की वजह से मेरी फैमिली निगलेक्ट हो रही है, कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो मैं खुशी खुशी सब ड्रॉप कर सकते हैं। वेरी गुड। मैं खुशी खुशी हर चीज छोड़ दूंगी, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वर्किंग वुमेन है वो एक अच्छी जो है वो बीवी नहीं बन सकती या वो अपनी फैमिली मैनेज नहीं कर सकती। मैंने बहुत सारी खवातीन को, घर को और अपने करियर को एक साथ चलाते हुए देखा है, और मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली है और हमेशा प्योरिटी। और एक और चीज है कि मुझे अपनी प्योरिटीज का पता है। वेरी गुड। मुझे पता है कि मेरी क्या प्योरिटीज हैं और उनको मुझे किस तरह से चलना है और कैसे मैनेज करना है। अगर मेरा कोई रिश्ता या मेरा काम या मेरे ख्वाब आप उलझ नहीं रहे हैं, हर चीज स्मूथली चल रही है, देन व्हाई, क्यों मैं अपने ख्वाबों के लिए जो है वो नहीं खड़ी हूँ, स्टैंड नहीं हूँ। तो अगर मेरे में कैपेबिलिटी है तो आई डिजर्व अ मैन जो मेरे बैक पे मेरे फादर की तरह खड़ा हो। एंड आई बिलीव कि अल्लाह की ज़ात ने कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ना कोई ऐसा जरूर चुन के रखा होता है, और ये बहुत मैटर करता है आपके इंटेंशंस पे। हमारा दीन हमें बहुत कुछ का सिखाता है, और हमारा ईमान है कि आप जैसा गुमान करते हो आपके साथ वैसा होता है। तो एक तो आपको अपनी पर्सनैलिटी को बहुत पॉजिटिव रखना चाहिए। आप हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढो, आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मैंने ये प्रैक्टिकली करके देखा है। मैंने बहुत ज्यादा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ चीजें, फिर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बहुत सारी चीजें सीखी। मैं जिन बातों पे पहले कभी रोया करती थी कि ये मेरे साथ क्या हो गया, लेकिन करें वो सख्त मिजाज लोग मेरी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने मुझे लर्निंग हुई आपकी बहुत ज्यादा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल। मैं हर उस शख्स के लिए भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बल्कि ये प्लेटफॉर्म के जरिए पहले तो मुझे कभी ऐसा मौका मिला नहीं कि मैं कभी गेस्ट की सीट पे बैठ सकूं, लेकिन आज अगर बैठी हूँ तो मैं तमाम देखने वालों को शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने कहीं अपने मफाद के लिए मेरे उस ट्रस्ट को तोड़ा। लेकिन मुझे बहुत लर्निंग हुई, मुझे इतना सिखाया। वन मोर थिंग, जब भी किसी ने मेरे ट्रस्ट को तोड़ा, मैंने कभी किसी दूसरे पर ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा। मैं हमेशा ट्रस्ट करती हूँ, हमेशा क्योंकि मैं यकीन रखती हूँ कि हर इंसान, जैसे हमारी हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, इसमें कोई इंसान भी एक ऐसा नहीं हम कह सकते कि बराबर है। या फिर जो है मेरा एक्सपीरियंस अगर काशिफ के साथ बुरा रहा है तो मेरा किसी और के साथ बुरा रहेगा, या मेरा काशिफ के साथ अच्छा है। एक चीज और है, बहुत सारी चीजें मैं चाहती हूँ कि मैं जितना आप अपनी लाइफ में से एक्सपेक्टेशंस को बहुत कम करते हैं। वेरी गुड। आप देने पे बिलीव रखें। रब की ज़ात आपको देते हुए जो है ना वो कभी भी हाथ तंग नहीं करती ना अपना, आपको बहुत हमारे गुनाहों को देखती है, वो अता करती है। बिल्कुल। तो इसी तरह अपनी साथ में ना अगर आप ये क्वालिटी ले आएंगे ना, कोशिश करेंगे ना, आपको वो इतना रिवर्स में मिलेगा, इतना मिलेगा
रब के साथ आपको अता करेगी और वहां से अता करेगी कि वहाँ से आपने कभी आप सोचा वाओ वेरी गुड नहीं सोच सकते। वेरी गुड अभी एक रिसेंटली एक फैमिली गैदरिंग थी, हम लोग मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ थे, तो मेरी मदर यही बात सोच रही थी कि मैंने क्योंकि मैं अपने बचपन में बिल्कुल भी कशिश ऐसी नहीं थी। जी 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 मैं वो एक शाय सा बच्चा थी ना जो माँ का दुपट्टा पकड़ के पीछे खड़ी होती है, घर में 4 मेहमान आ जाते हैं तो छुप जाता है बच्चा। मैं वैसी थी, मुझे नहीं पता चला कि कब ओवर द टाइम मेरी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो गई कि मैं इतना फ्रंट फुट पर आ गई। शायद ये वो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि पौधा जब उसका बीज बोते हो फिर उसको पानी देते हो, तो मेरे पेरेंट्स ने शायद मेरे साथ वही कुछ किया। बहुत सारी चीजें शायद दिमाग में या याददाश्त की दीवारों पर होगी भी नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मैं एक बड़ा शाय चाइल्ड थी और मुझे थोड़े दिन पहले ही बात कर रही थी कि मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि जो बच्ची इतना शर्मा के मेरा दुपट्टा पकड़ के पीछे हो जाती है, तो वो इस तरह से मतलब शुक्र अल्लाह की ज़ात का जितनी भी उसने इज्जत दी है कि वो इतना अच्छे से एक्सेल कर सकेगी सोसाइटी में। मेरे लिए ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ठीक मेरे लिए एप्रिसिएशन मेरे पेरेंट्स से बहुत पेरेंट्स की तरफ से मुझे हर कोई कहता है कि खवातीन को तारीफ बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ खवातीन को तारीफ पसंद होनी चाहिए, लेकिन जिससे वो सुनना चाहती है सिर्फ उससे। हर किसी को उसकी तारीफ करने का हक नहीं है और मैं ये राइट किसी को देती भी नहीं। ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं अच्छी दिख रही हूँ, आई नो दैट मैं अच्छी दिख रही हूँ, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और हर किसी के बताने में भी आपको समझ आ रहा होता है कि कौन कैसा है। इस लहजे में बता रहा बिल्कुल, अल्लाह ने औरत को बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेस दी है। और अगर कोई खातून ये कहे कि मैं किसी खतरे को भांप नहीं सकती, मैं नहीं मानती। मतलब वुमेन जो है वो इस कदर स्ट्रांग होती है कि वो किसी भी अपनी तरफ आने वाले खतरे को भांप लेती है। वाओ, अगर मुझे कहीं से नेगेटिव वाइब आ रही है, मुझे कहीं लग रहा है कि ये जगह या ये चीज मेरा दिल उस पर मुतमईन नहीं है ना, तो मैं नहीं करती, चाहे वो उसमें मुझे लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए। मैं सबको भी, जितनी भी फीमेल्स हैं, मैं सबको ये जरूर कहती हूँ कि अपनी उस सेंसेस को जो है ना इग्नोर नहीं करें। अल्लाह ने भी एक्टिव रखें, क्योंकि एक फीमेल होने के नाते उसको 24 घंटे जो अपनी सेंसेस को एक्टिव रखना चाहिए। और अपनी सराउंडिंग में अगर मैं कहीं पे आपके साथ बैठी हूँ एक टेबल पे, आप यकीन जाने शायद आपका ध्यान नहीं होगा, मेरे सराउंडिंग में अगर 4 टेबल है ना, तो मैं बिना देखे मेरी सेंसेस इतनी एक्टिव है कि आई नो दैट कि कौन मुझे कहाँ से कैसे देख रहा है और कैसे नहीं, तो मेरी ये माइंड बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल है। ये बहुत जरूरी है खातून एक फीमेल होने के नाते। एक फीमेल, और जब वो एक वर्किंग वुमन है उसको वहां पर आपको खुद बहुत अपना वो जो बात हम कर रहे थे ना, अपनी बेटियों को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद के लिए अपनी जो है ना वो प्रोटेक्टिव शील्ड बनाना वो बहुत जरूरी है। आप उनको ही इतना स्ट्रॉन्ग करें, उनको ही उनका डिफेंस सिखाएं, उनको ही बताएं कि मामलाते जिंदगी को कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है। मैं हर किसी के साथ एक जैसी नहीं हो सकती। मैं किसी के साथ अगर चीजों के साथ अगर मैं किसी के साथ नर्म हूँ तो मैं हर किसी के साथ वैसे नहीं हूँ। तो मेरी पर्सनालिटी हर किसी के लिए डिफरेंट है, आपके लिए डिफरेंट है, किसी और के लिए डिफरेंट है। जिसको मुझे लगेगा कि मुझे एक लिमिट से ज्यादा नहीं करना, उसको मैं बहुत बार मुझे इगोइस्टिक होने का टाइटल भी लोगों की तरफ से मिलता है कि शी इज सो इगोइस्टिक, बट यकीन जानिए आई एम नॉट एन इगोइस्टिक पर्सन। आई नो दैट मेरी बाउंड्रीज क्या है, मेरी लिमिट्स क्या है, and how I protect myself, how I convey my thinking, my point of view in front of everyone. किस तरह से मुझे कहाँ पे जरूरत है, कहाँ पे मुझे अपने जेस्चर्स और पोस्चर्स के जरिए बंदा जो है वो बता सकता है उनको कि कहाँ मुझे बच्चा बनना है, मुझे एक मैच्योर पर्सन बनना है। तो एज वेरी क्योंकि बचपन भी आपको अपने अंदर से खत्म नहीं करना चाहिए, इसको एंजॉय करना चाहिए। मैं आई एम वेरी थैंकफुल जीनत, आपसे हमने बहुत ज़्यादा लर्निंग ली। बेसिकली हम लोग एक वर्किंग वुमन से ये जानकर आज खुश हुए हैं कि कैसे शी कैन प्रोटेक्ट हर सेल्फ, उसका ओपिनियन कितना ज़्यादा ज़रूरी है, वो कैसे जो है हार्म से बच सकती है, और उसका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके जीनत, एक एडवाइस आपकी लाइफ में से लाइफ चेंजिंग हो, कोई ऐसी एडवाइस आप देना चाहें पेरेंट्स को, बच्चियों को स्पेशली, कि वो एक बहुत बड़ी लर्निंग हो उनके लिए।
एक्चुअली में एक नहीं 2 देना श्योर चाहूंगी, दैट्स ठीक ग्रेट है, दैट्स क्योंकि ग्रेट एक खवातीन के खुद के लिए हाँ और एक इस दुनिया के लिए। वाओ एक ये है कि जो हम माइंड सेंसेस की बात कर रहे थे ना, उस सेंसेस को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करें। उनको कभी आपको कुछ भी लगे ना तो दुनियावी फायदा नहीं सोचे, अल्लाह की ज़ात आपको बहुत नवाजने हाँ वाली है, कोई बंदा आपको कुछ नहीं दे सकता। ये जरूर आपने कभी किसी का गलत बिहेवियर इसलिए नहीं बर्दाश्त करना कि वो रिवर्स में आपको कुछ देने का प्रॉमिस कर रहा है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मतलब जहाँ से बैड वाइब्स आ रही हैं हाँ। वहां पे वहां पर उस रास्ते की तरफ नहीं जाना नहीं वाओ जाना। स्ट्रिक्टली शट गुड अप ऑल दिस। और ये सेंसेस पैदा होनी चाहिए आप में कि आप उसको फील कर लो और जब आपको कुछ हाँ पता चल गया है ना कि आपके साथ कुछ गलत हो गया है, तो 4 लोगों में सिंपैथी के लिए उसका डंडोरा नहीं पीटें, उसको सीख कर अपनी लर्निंग करें लाइफ में लर्निंग करें लेकर आए और अपने एक्शंस से वेरी बताएं। गुड वेरी एक्शन गुड स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। या दिस इज अ वेरी स्ट्रांग थिंग और मैंने यस इसको पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। एंड सेकंड थिंग, एक्सपीरियंसेस से कभी मत घबराएं। अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। वाओ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें चीजों को, उन्हें सीखें, वाह गलतियां करें। गलतियां करना बहुत खूबसूरत चीज है, लेकिन उन गलतियों को रिपीट नहीं करें, हाँ उन गलतियों हैबिट को बनाए सीखें, हैबिट हैबिट नहीं बनाएं। जब हो गई हैं उनको वहीं पे छोड़ें और हाँ एक पॉजिटिव स्टार्ट लें। वेरी पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव करें। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, पॉजिटिविटी करें। पॉजिटिविटी की तरफ हाँ, ये बहुत कम वर्ड्स में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत ज्यादा वाओ जरूरी है। दैट्स थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर थैंक यू आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं जो है वो ऐसी सोसाइटी में या ऐसी जगह पे सर्व कर रही हूँ हाँ जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो आज हमने आज की पॉडकास्ट से मेरी जो कम से कम लर्निंग है वो ये है कि आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने मर्दों के दरम्यान में काम करना है तो हर जगह पे उसका एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि अच्छा हो। उसको बैड एक्सपीरियंसेस से निपटने का, बैड लोगों से निपटने का उसके पास पावर होना चाहिए, और ये पावर आपने देनी है। अगर आप अपने बच्चों को यही समझते रहेंगे कि ये शाय है, ये तो लड़की है, इसने तो अपने घर चला जाना, तो वो उसकी ग्रूमिंग नहीं हो सकेगी। सो आज की पॉडकास्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फॉर द नेक्स्ट वन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल।